स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य टाण नेता जे विक्रम आरुख सी बीजेपी मुआ होते चर्चा हो या भितर देखु अनुपस्थित होती कार्यक्रम देखु दीर्घ दिन जो गोटे सरकार थिला से जन असंतोष अच्छी थिला एवं नेता माने असंतुष्ट रही किंतु ताहा कोठी ना कोठी से प्रकट करि पारुथिले कोठी ना कोठी का भयर से चुप रहुथिले किंतु एबे भारतीय जनता पार्टी आसिला परे सरकार को आसिला परे प्रिय प्रधानमंत्री नीति आदर्श प्रिय मुख्यमंत्री कार्यशैली एवं दलर सांगठनिक जी कि आमर मनमोहन सामल आमर प्रधान ये अच्छा सभापति अच्छा से आकृष्ट होती जे विकसित जो भारत विकसित ओडिशार जो लक्ष्य करा जायछि आज आपण मान देखुचंती प्रिय प्रधानमंत्री सबु बेले ओडिशा को ही प्राधान्य दे आसुचंती एवं पूर्व भारतर जो ग्रोथ इंजिन ओडिशा हबो एई कथा मध्य केवल कथार नुह कार्यकारी करा जाउछि। आपण मान देखिले तळ दिन रे महामहिम उपराष्ट्रपति ये आसी जोटा कि नेशनल लंचिंग कले जोटा डीप एंड हाई सी फिश कैचिंग करने एटा बहुत बड़ कथा एलो से प्रदान करागला तेणु सबु क्षेत्र में भित्तिभूमि ठू आरंभ करी आपण शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन प्रत्येक क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी काम करुँच आपण मैंने देखिले काली बड़ निष्पत्ति गोटे आमर हेल्थ सेक्टर आमर मान्यवर मंत्री जे हेल्थ मिनिस्टर मध्य मुकेश महालिंग कहिसंती जो क्रिटिकल डिजीज कैंसर भली ट्रीटमेंट मध्य आमर आयुष्मान कार्ड रे हबो तेणु अनेक कथा रही जे केवल आकृष्ट एथिपाई बीजेडी दल होना बीजेडी बीजेपी जो कांग्रेस प्रत्येक दल आज साधारण लोक आकृष्ट होचंती भारतीय जनता पार्टी रे शामिल हेबा पाई। सर पौर निर्वाचन भी आगक गोटे लगातार प्रक्रिया आम देखु बहुत पौर परिषद चेयरमैन कहतु कॉर्पोरेटर समस्त बर्तमान दल बुझुंट तो गोटे गोटे निर्वाचन प्रस्तुति गोटे दल संगठित होती तो फलाफल को नहीं कौन दल आगे एथर 24 पूर्वतर अपेक्षा रिजल्ट कौन परिवर्तन हो एक्सपेक्ट नहीं देखु ओडिशावासी आमको आशीर्वाद करछंती गत जो इलेक्शन रे 2024 रे ओडिशावासी आशीर्वाद करछंती आशीर्वाद फल भारतीय जनता पार्टी ये सरकार करें आमे चेष्टा करुचु से काम करी से आशीर्वाद केमती आमे फलप्रद करवा एवं ओडिशार सार्वजनीन विकास करने आज समस्त मुख्यमंत्री एवं समस्त मंत्रिमंडल आज काम करुँच तेणु ये विकास धारा जी सामिल हेब ताप भारतीय जनता पार्टी खोला अच्छी विकास धारा सामिल हेब दलर नीति आदर्श रे जी रही पार अनुप्राणित हो पार सी ही भारतीय जनता पार्टी रे तिष्टिक रही पार तेणु प्रधानमंत्री जो लक्ष्य विकसित भारत विकसित ओडिशा केमती हम से दिगरे आज आम काम करुँ तेणु जो विकसित ओडिशा गठन करिवारे जो माने चाहिए आसीपारे क्या मना नहीं सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा खोला होकर रही। देखु गणतंत्र सब विरोधी थाए विरोधी रे तो निश्चित भाव विरोधी माने विरोध करेंगे आम तो सब प्रस्तुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी सबु प्रकार कार्य जिते आम विरोधी रे काम करूँ विरोध आम करूँ एवं भारतीय जनता पार्टी एवं जेहेतु लोकों सहित रही लोकों काम करुँच निश्चित भाव आर फलाफल पॉजिटिव हम फलाफल निश्चित आपण मैंने आगामी दिन देखिए आगरू तो आम आशा करवा उचित नुह किंतु आम आशावादी जे आमे भारतीय जनता पार्टी निश्चित भाव में ओडिशा रे पौर निर्वाचन कथा कहतु पंचायत निर्वाचन रे निश्चित भाव में भल फलाफल कर नहीं सेटा मुझे कहीपरि से आप सभापति को पचारे सी कहीपरि कहीं सभापति होती आमर सर्वोच्च नेता दलर सांगठनिक दायित्व सभापति बुझते तेणु सभापति से विषय में जानी कहीपरि नहीं निश्चित भाव देखु जड़े भी कार्यकर्ता भी जब भारतीय जनता पार्टी में मिसब से दल सुदृढ़ हो संगठन वृद्धि पाँच जदि जड़े नेता आसवे संगठन निश्चित भाव में वृद्धि पाइबे तो समर्थक बहुत अच्छा जो माने नेतृत्व नियंती समर्थक था
तेणु समर्थक सहित जदि आसती निश्चित भाव में से गंजाम आहरी भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ हम गत निर्वाचन में तो देखी गंजामवासी केमती कौ भाई भाव में नरेंद्र मोदी को प्रति आस्था रखिक जो भाई भाव में आशीर्वाद कर 13 आम 11 से गंजाम जिले विजय करूँ तेणु आम तो आशावादी रही आगामी दिन में 13 भारतीय जनता पार्टी केमती आसब एवं समस्त सरपंच समिति एवं पौरांचल पंचायत एवं पौरांचल केमती आसब से दिगरे आज दल सांगठनिक काम कर समस्त नेतृवर्ग एवं सांगठन समस्त व्यक्तित्व से दिगरे काम कर अत्यधिक आशा जदि रही नेता मानकर दल भितर गोटे अंतरतंत्र जहाँ बीजेडी खाली मिश्रण पर्व यदि आमे निजर चाहिदा पूरण कर पारने ताले विदेश को पठेला देखो यहाँ संपूर्ण नियंत्रण होची प्राइवेट सेक्टर आपण उत्पादन करिवे आपण कोठी बिक्री करिवे सेटा आपण उपरे निर्भर करुची सरकार हाथ में से कौन नियंत्रण नाही जेहेतु एटा ओपन मार्केट अच्छी आपण जोठी जो माने प्रोड्यूसर अछंती जोठी 2 पैसा अधिका पाउचंती से जगह को रप्तानी से करुचंती एक्सपोर्ट करुचंती किंतु सरकार लक्ष्य होची आमे उत्पादन वृद्धि करदेवा जमती मुझे कहूली दैनिक 1,26,27 लक्ष अंडा उत्पादन होची आमर टार्गेट अच्छी आपको 2 कोटी अंडा उत्पादन प्रतिदिन आम करवा जदि उत्पादन वृद्धि पाई ऑटोमेटिक धीरे धीरे सी दरदाम जो रही मार्केट प्राइस डाउन हम देखो महाप्रभुंकर आड़प मंडप को विजय हो सारी अत्यंत श्रृंखलार सहित अत्यंत सुरुखुरु संपूर्ण नीति रीति जहाँ अच्छी सब संपूर्ण होगा बसुची एवं सबुठु बड़ सौभाग्यर कथा है जे प्रतिकूल पाग होता सत्वे पर दिन ठू आज पर्यंत लक्ष लक्ष संख्यार भक्त आसिक जो भाव में अत्यंत सुरुखुरु महाप्रभुंकर दर्शन करिवार सुजोग पाइचंती सी आम निश्चित भाव में एक अनन्य मुहूर्त कहले अत्युक्ति हेनी आम समस्तंकर उपलब्धि जे भक्त मैंने आसिले महाप्रभु दर्शन पाइले तांका आशीर्वाद नहीं कि गले सी आम सबुठु बड़ उपलब्धि एवं महाप्रभुंकर जो कथा सबु बेले आमे कहिचु जे तांकर इच्छा रे रथयात्रा कौन तांकर सबु रीतिनीति तांकरी इच्छा रे परिचालित हुए आज रथयात्रा भी तांकरी इच्छा रे परिचालित होउछि तांकरी इच्छा रे आज लक्ष लक्ष भक्तों को से आशीर्वाद देइचंती एवं वास्तव रे जो कथा मु कहबाकू चाहूतली जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भक्तर देवता भक्त आ भगवान को भितरे गोटे अनन्य अदृश्य जोगसूत्र सब बेले जोड़ी होगी थाए से जोगसूत्र को भगवान आहरी उज्जवल कर आशीर्वाद विंची विंची आसी श्रीमंदिर गुंडीचा मंदिर पर्यंत निश्चित भाव में रथयात्रा ये जो प्रक्रिया रे जो माने से संपृक्त भी अछंती समस्त सेवायत बंधु माने मंदिर प्रशासन बंधु माने विभिन्न विभाग जो अधिकारी बंधु माने जो कर्मचारी बंधु माने जो माने एतरे शामिल अछंती पुलिस बंधु माने एवं विशेष करिकी पुरीर बासिंदा समस्त भाई भौणी को समस्त को ये जो समस्ते कष्ट सह्य करचंती प्रचंड वर्षार आघात समस्त देहरे लगी किंतु भगवान आ भक्त को जोड़िबा पाई जो प्रक्रिया से प्रक्रिया रे समस्ते तांकर निजर कष्ट को छाड़ी समस्ते से श्रमदान करचंती समस्त को मु धन्यवाद जनइबी एवं महाप्रभु पाखे मोर प्रार्थना जे समग्र विश्व उपर एमिति तांकर करुणा से बिंची चली थांतु समग्र विश्व को एमिति आशीर्वाद करू थांतु समग्र विश्व रे सुख शांति समृद्धि आसतु किंतु आड़प मंडप रे काली सकाळु दर्शन आरंभ होब उपर बेला बनक लगी हवा कारणरू किछि समय पाखापाखि 2-3 घंटा रु सामान्य ऊर्ध्व समय महाप्रभुंकर श्रृंगार पाई सेठी समय जीव नले पूरा दिन सारा कालीठू आरंभ करिकी पूरा शेष दिन पर्यंत समग्र भाव में दर्शन करेंगे भी सेठी भी लक्ष लक्ष संख्यार भक्त आसिक दर्शन करेंगे जो मनीष मनरे गोटे थाए इच्छा थाए जे आड़प मंडप रे भगवान को दर्शन करूँ एवं आड़प अभड़ा आमे पाइबा परे आमर मोक्ष प्राप्ति हब पुण्य प्राप्ति हब से वास्तव में से कथा को आधार करिकी समस्त सुविधा केमिति हब सुजोग केमिति हब श्रृंखलित दर्शन केमिति हब एपरिकी से दर्शन स्थान को
वातानुकूलित करने एयर कंडीशन करने व्यवस्था कराई। आमर पूर्ण विश्वास जे भी भक्त मैंने आसबे समस्ते सुंदर भाव में महाप्रभु दर्शन करी गत वर्ष भी अति सुंदर भाव दर्शन करते एथर आहरी सुविधाजनक कराई अत्यंत सुविधा भाव में महाप्रभु दर्शन करके करुणा प्राप्त होगी देखु महाप्रभुंकर आउ थे कहूँ महाप्रभुंकर प्रतिटी कथा प्रतिटी रीति प्रतिटी नीति तांको इच्छा रे हुए ए कथा को किए अस्वीकार करिपारे मु व्यक्तिगत भाव में मोर जो अनुभूति मु जानी भगवान को इच्छा बिना एटी पत्रटी हले नहीं महाप्रभु श्री जगन्नाथ को इच्छा बिना ए कथा को नहीं भक्त आ भगवान भितर जो संपर्क से भितर कौन तृतीय पक्ष आसवा मु भावुँ अनावश्यक तेणुकर तांकर इच्छा सी पूर्ति करेबे तांकर इच्छा सी सेमती यात्रा करेबे तांकर इच्छा से भक्त को आशीर्वाद देवे तेणुकर से मोर स्पष्ट मत जे कौन प्रकार आलोचना समालोचना ए बाबद न हवाटा हूँ वास्तव में मंगलकर देखो महाप्रभुंकर आड़प मंडप को विजय हो सारी अत्यंत श्रृंखलार सहित अत्यंत सुरुखुरु संपूर्ण नीति रीति जहाँ अच्छी सबू संपूर्ण हवा को बसुची एवं सबुठु बड़ सौभाग्यर कथा है जे प्रतिकूल पाग होइतिबा सत्वे पर दिन ठू आज पर्यंत लक्ष लक्ष संख्यार भक्त आसिकी जो भली भाव में अत्यंत सुरुखुरु महाप्रभुंकर दर्शन करिवार सुजोग पाइचंती सी आम पाई निश्चित भाव में एक अनन्य मुहूर्त कहले अत्युक्ति हेनी आम समस्तंकर उपलब्धि जे भक्त मैंने आसिले महाप्रभु दर्शन पाइले तांका आशीर्वाद नहीं कि गले सी आम पाई सबुठु बड़ उपलब्धि एवं महाप्रभुंकर जो कथा सबु बेले आमे कहिचु जे तांकर इच्छा रे रथयात्रा कौन तांकर सबु रीतिनीति तांकरी इच्छा रे परिचालित हुए आज रथयात्रा भी तांकरी इच्छा रे परिचालित होउछि तांकरी इच्छा रे आज लक्ष लक्ष भक्तों को से आशीर्वाद देइचंती एवं वास्तव रे जो कथा मु कहबा को चाहूतली जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भक्तर देवता भक्त आ भगवान को भितरे गोटे अनन्य अदृश्य जोगसूत्र सब जोड़ी होगी थाए से जोगसूत्र को भगवान आहरी उज्जवल कर आशीर्वाद विंची विंची आसी श्रीमंदिर गुंडीचा मंदिर पर्यंत निश्चित भाव में रथयात्रा ये जो प्रक्रिया रे जो माने से संपृक्त भी अच्छा समस्त सेवायत बंधु माने मंदिर प्रशासन बंधु माने विभिन्न विभागर जो अधिकारी बंधु माने जो कर्मचारी बंधु माने जो माने एतरे शामिल अछंती पुलिस बंधु माने एवं विशेष करिकी पुरीर बासिंदा समस्त भाई भौणी को समस्त को ये जो समस्ते कष्ट सह्य करिसेंती प्रचंड वर्षार आघात समस्त देहरे लगी किंतु भगवान आ भक्त को जोड़िबा पई जो प्रक्रिया से प्रक्रिया रे समस्ते तांकर निजर कष्ट को छाड़ी समस्ते से श्रमदान करचंती समस्त को मु धन्यवाद जनइबी एवं महाप्रभु पाखे मोर प्रार्थना जे समग्र विश्व उपर एमिति तांकर करुणा से बिंची चली थांतु समग्र विश्व को एमिति आशीर्वाद करूथांतु समग्र विश्व रे सुख शांति समृद्धि आसतु किंतु आड़प मंडप रे काली सकाळु दर्शन आरंभ होबो उपर बेला बनक लगी हवा कारण किछि समय पाखापाखि 2-3 घंटा रु सामान्य ऊर्ध्व समय महाप्रभुंकर श्रृंगार पाई सेठी समय जीव नले पूरा दिन सारा कालीठू आरंभ करिकी पूरा शेष दिन पर्यंत समग्र भाव में दर्शन करेंगे भी सेठी भी लक्ष लक्ष संख्यार भक्त आसिक दर्शन करेंगे जो मनीष मनरे गोटे थाए इच्छा थाए जे आड़प मंडप रे भगवान को दर्शन करूँ एवं आड़प अभड़ा आमे पाइबा परे आमर मोक्ष प्राप्ति हब पुण्य प्राप्ति हब से वास्तव में से कथा को आधार करिकी समस्त सुविधा केमिति हब सुजोग केमिति हब श्रृंखलित दर्शन केमिति हब एपरिकी से दर्शन स्थान को वातानुकूलित करने एयर कंडीशन करने व्यवस्था कराई। आमर पूर्ण विश्वास जे भी भक्त मैंने आसबे समस्ते सुंदर भाव में महाप्रभु दर्शन करी गत वर्ष भी अति सुंदर भाव में दर्शन करते एथर आहरी सुविधाजनक कराई अत्यंत सुविधा भाव में महाप्रभु दर्शन करके करुणा प्राप्त होगी देखु महाप्रभुंकर आउ थे कहूँ महाप्रभुंकर प्रतिटी कथा प्रतिटी रीति प्रतिटी नीति तांको इच्छा रे हुए ए कथा को किए अस्वीकार करिपारे मु व्यक्तिगत भाव में मोर जो अनुभूति मु जानी भगवान को इच्छा बिना एटी पत्रटी हले नहीं महाप्रभु श्री जगन्नाथ बातों पे मांग उठाएंगे कुछ बातों पे बात होगी सत्र में सत्र है और जो देश की ज्वलन समस्याएं हैं
और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये जो मंदिर है अयोध्या में बड़े पैमाने पर चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी ये मामले प्रकाश में आए। इसमें एसआईटी का गठन तो ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है। प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस महत्वपूर्ण सवाल में अन्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा में हम इस मामले को गंभीरतापूर्वक उठाएंगे। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ज्वलंत समस्या है, इसको लेकर उठाएंगे। इस देश के करोड़ों लाखों लाख नौजवान हैं, बेरोजगार हैं और परीक्षा में लीक हो गया है, जिसके कारण जंतर मंतर में बड़े पैमाने पर अनशन, आमरण अनशन वो हड़ताल चल रहा है। सरकार ने कोई सुनवाई नहीं। ये गंभीर मामले हैं। देश के जो ज्वलंत और गंभीर मुद्दे हैं उनको सबको इस सत्र में लोकसभा का सदन आहूत हुआ है। इस बातों पे मांग उठाएंगे, कुछ बातों पे बात होगी सत्र में। सत्र है और जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये जो मंदिर है अयोध्या में बड़े पैमाने पर चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी ये मामले प्रकाश में आए। इसमें एसआईटी का गठन तो ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है। प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस महत्वपूर्ण सवाल में अन्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा में हम इस मामले को गंभीरतापूर्वक उठाएंगे। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ज्वलंत समस्या है, इसको लेकर उठाएंगे। इस देश के करोड़ों लाखों लाख नौजवान हैं, बेरोजगार हैं और परीक्षा में लीक हो गया है, जिसके कारण जंतर मंतर में बड़े पैमाने पर अनशन, आमरण अनशन वो हड़ताल चल रहा है। सरकार ने कोई सुनवाई नहीं। ये गंभीर मामले हैं। देश के जो ज्वलंत और गंभीर मुद्दे हैं उनको सबको इस सत्र में लोकसभा का सदन आहूत हुआ है। इस बातों पे मांग उठाएंगे, कुछ बातों पे बात होगी सत्र में। सत्र है और जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये जो मंदिर है अयोध्या में बड़े पैमाने पर चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी ये मामले प्रकाश में आए। इसमें एसआईटी का गठन तो ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है। प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस महत्वपूर्ण सवाल में अन्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोकसभा में हम इस मामले को गंभीरतापूर्वक उठाएंगे। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ज्वलंत समस्या है, इसको लेकर उठाएंगे। इस देश के करोड़ों ट्रस्ट मामले में जांच को स्वतंत्र करने की मांग की है और खातों को सार्वजनिक करने की मांग की है। राम मंदिर जी निश्चित रूप से होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूट्रल न्यास बनाने के लिए, एक स्वतंत्र न्यास बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए थे और उसमें जो महंत केस लड़ रहे थे उनको भी रखने की हिदायत दी थी, सलाह दी थी। उसको भी ना मान के एक पक्षीय समिति बनी थी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के माध्यम से, जिसमें शुद्ध आरएसएस के लोगों को रखा गया था। प्रश्न उनके आरएसएस के होने का नहीं है, प्रश्न उनके पारदर्शी तरीके से काम करने का है।
वो एक ऐसी संस्था है जो ना तो अपने आप को पंजीकृत कराती है, ना जो राशियां उनके पास आती जाती हैं उनका हवाला देती है। और ये कारण है कि अब देश जिस मोड़ पे है और जो जवाबदारियां अब वो सामाजिक से अतिरिक्त आरएसएस राजनीतिक लेना चाह रही है। जब राजनीति के क्षेत्र में खुल के वो प्रवेश कर गए हैं तो अब पारदर्शी तरीके से ही उनको भी देश के नियम कानूनों के अंतर्गत और लोगों के समक्ष सारी जानकारियां पारदर्शी तरीके से रख के ही काम करना होगा। वो क्या करना चाहते हैं पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। संविधान के दायरे के अंदर जो उनकी इच्छा है एक समूह संगठन के रूप में वो कर सकते हैं। सेवा कार्य करना है, कहीं रिलीफ देना है, कहीं भूकंप आया जाना है, बाढ़ आया जाना है, और जो उनको उचित लगता है काम वो करें। लेकिन जैसे ही वो राजनीति में प्रवेश करते हैं तो फिर सारी बातों का देश के नागरिकों के समक्ष आपको जानकारी उपलब्ध करानी होगी। क्या किसी संगठन को राम मंदिर ट्रस्ट जैसी संस्था पे जोड़ना? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ के काम करता है उनको ऐसे न्यासों से कतई जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे XYZ किसी भी दल के हों, शुद्ध रूप से धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए, सीधे तौर पे केवल धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए कई बाबा जी लोग भी हैं जो प्रचार करते हैं किसी न किसी दल का। कुछ भाजपा का करते हैं, कुछ कांग्रेस का करते हैं, कुछ किसी और का करते हैं। वो भी नहीं, निष्पक्ष निष्कलंक छवि के धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए शंकराचार्यों की पीठ है, वहां के प्रतिनिधि हों, जो राजनीति से अराजनीतिक कार्यों से, जो भी धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हों, वहां के महंत इत्यादि हैं, अयोध्या के ही महंत इत्यादि हैं। देश में, समाज में ऐसे समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए निष्कलंक व्यक्ति जो किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए ना हो सीधे तो ट्रस्ट मामले में जांच को स्वतंत्र करने की मांग की है और खातों को सार्वजनिक करने की मांग की है। राम मंदिर जी निश्चित रूप से होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूट्रल न्यास बनाने के लिए, एक स्वतंत्र न्यास बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए थे, और उसमें जो महंत केस लड़ रहे थे उनको भी रखने की हिदायत दी थी, सलाह दी थी। उसको भी ना मान के एक पक्षीय समिति बनी थी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के माध्यम से, जिसमें शुद्ध आरएसएस के लोगों को रखा गया था। प्रश्न उनके आरएसएस के होने का नहीं है, प्रश्न उनके पारदर्शी तरीके से काम करने का है। वो एक ऐसी संस्था है जो ना तो अपने आप को पंजीकृत कराती है, ना जो राशियां उनके पास आती जाती हैं उनका हवाला देती है। और ये कारण है कि अब देश जिस मोड़ पे है और जो जवाबदारियां अब वो सामाजिक से अतिरिक्त आरएसएस राजनीतिक लेना चाह रही है। जब राजनीति के क्षेत्र में खुल के वो प्रवेश कर गए हैं तो अब पारदर्शी तरीके से ही उनको भी देश के नियम कानूनों के अंतर्गत और लोगों के समक्ष सारी जानकारियां पारदर्शी तरीके से रख के ही काम करना होगा। वो क्या करना चाहते हैं पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। संविधान के दायरे के अंदर जो उनकी इच्छा है एक समूह संगठन के रूप में वो कर सकते हैं। सेवा कार्य करना है, कहीं रिलीफ देना है, कहीं भूकंप आया जाना है, बाढ़ आया जाना है, और जो उनको उचित लगता है काम वो करें। लेकिन जैसे ही वो राजनीति में प्रवेश करते हैं तो फिर सारी बातों का देश के नागरिकों के समक्ष आपको जानकारी उपलब्ध करानी होगी। क्या किसी संगठन को राम मंदिर ट्रस्ट जैसी संस्था पे जोड़ना? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ के काम करता है उनको ऐसे न्यासों से कतई जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे XYZ किसी भी दल के हों, शुद्ध रूप से धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए, सीधे तौर पे केवल धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए कई बाबा जी लोग भी हैं जो प्रचार करते हैं किसी न किसी दल का। कुछ भाजपा का करते हैं, कुछ कांग्रेस का करते हैं, कुछ किसी और का करते हैं। वो भी नहीं, निष्पक्ष निष्कलंक छवि के धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए शंकराचार्यों की पीठ है, वहां के प्रतिनिधि हों, जो राजनीति से अराजनीतिक कार्यों से, जो भी धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हों, वहां के महंत इत्यादि हैं, अयोध्या के ही महंत इत्यादि हैं। देश में, समाज में ऐसे
समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए निष्कलंक व्यक्ति जो किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए ना हो सीधे तो ट्रस्ट मामले में जांच को स्वतंत्र करने की मांग की है और खातों को सार्वजनिक करने की मांग की है। राम मंदिर जी निश्चित रूप से होना ही चाहिए। सुप्रीम नहीं तो ये पूरे देश में हंगामा मचा है ना। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है? पूरे देश में हंगामा मचा है, पूरे देश के लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है और ये सार्वजनिक होना ही चाहिए। सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वक्फ बोर्ड को आपने पूरा का पूरा तबाह और बर्बाद किया है, तो आपने तो उसकी तो वो कर दी, इसको तो ना करें, इसको तो सार्वजनिक करिए। तो क्या फिर हिमाचल, कर्नाटक या बाकी जगह के जितने मंदिर हैं उनकी भी आप? हाँ भाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? धार्मिक आस्था के साथ अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है, हम वक्फ करते हैं, वक्फ इसलिए करते हैं, वक्फ इसलिए करते हैं कि गरीबों की, मजलूमों की, यतीमों की, मिस्किनों की इनकी मदद हो। तो यही काम वहां पर भी है, यही तो आस्था है। नहीं तो ये पूरे देश में हंगामा मचा है ना। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है? पूरे देश में हंगामा मचा है, पूरे देश के लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है और ये सार्वजनिक होना ही चाहिए। सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वक्फ बोर्ड को आपने पूरा का पूरा तबाह और बर्बाद किया है, तो आपने तो उसकी तो वो कर दी, इसको तो ना करें, इसको तो सार्वजनिक करिए। तो क्या फिर हिमाचल, कर्नाटक या बाकी जगह के जितने मंदिर हैं उनकी भी आप? हाँ भाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? धार्मिक आस्था के साथ अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है, हम वक्फ करते हैं, वक्फ इसलिए करते हैं, वक्फ इसलिए करते हैं कि गरीबों की, मजलूमों की, यतीमों की, मिस्किनों की इनकी मदद हो। तो यही काम वहां पर भी है, यही तो आस्था है। नहीं तो ये पूरे देश में हंगामा मचा है ना। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है? पूरे देश में हंगामा मचा है, पूरे देश के लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है और ये सार्वजनिक होना ही चाहिए। सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और लोकसभा के नेता हमारे सर्वप्रिय राहुल गांधी जी ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस पत्र में उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जब मंदिर बनने लगा तो आपने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट आप ही ने बनाया, मंदिर का निर्माण उसी ट्रस्ट ने किया। उसमें किसी शंकराचार्य को नहीं रखा, किसी हिंदू धर्मावलंबी को नहीं रखा, रखा किसको? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, अपने कार्यालय का पदाधिकारी। और उस ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी उसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला, जो चढ़ावा चलता था उसमें हजारों करोड़ का घोटाला। ये पाप तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया था कि आप मंदिर का निर्माण कराएं। प्रधानमंत्री जी, एक एक चुना हुआ आपका है। अगर ये डकैती डालें, ये चढ़ावा लूट लें, तो एक चीज याद रखिएगा, जिम्मेदारी किसी और की नहीं, प्रधानमंत्री जी आपकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्देश दिया था। आपका मौन, आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी आपको बचाएगी नहीं। आज करोड़ों लोगों देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।